आज की कहानी उस खौफनाक मस्जिद की है जिसकी दीवारों से सिर्फ डरावनी आवाजें ही नहीं बल्कि सालों पुराने दबे हुए दर्द की आहें भी आती हैं। यहाँ आपको डर तो लगेगा, लेकिन जब आप उस साये की बेबसी के पीछे की सच्चाई जानोगे तो आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए और एक लाइक के साथ इस रूह कंपा देने वाले सफर को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के पास एक छोटा सा गाँव था, अंधेरी झिरी। ये गांव घना था, लेकिन इसकी गलियां इतनी संकरी थीं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थी। गांव के सबसे आखिरी छोर पर बनी थी वो मस्जिद। लाल ईंटों से बनी ये मस्जिद मुगलकालीन वास्तुकला की याद दिलाती थी, लेकिन वक्त की मार और उपेक्षा ने इसे एक डरावना रूप दे दिया था। उसकी मीनारें थोड़ी झुक गई थीं और दीवारों पर उगी काई किसी काली चादर जैसी लगती थी। गांव के बच्चे शाम 5 बजे के बाद उस मस्जिद के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लोगों का कहना था कि वहां के वजू खाने, हाथ पांव धोने की जगह का पानी रात में अपने आप हिलने लगता है। भाग 2, मौलवी साहब का विश्वास। मौलवी अब्दुल रहीम करीब 60 साल के थे। उनकी सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो अंदर से कितने सख्त और निडर हैं। वो शहर से यहाँ खिदमत के लिए आए थे। गांव के प्रधान चौधरी रहमत अली ने उन्हें पहले ही दिन आगाह किया था, मौलवी साहब, इस मस्जिद की जमीन भारी है। यहाँ ईशा रात की नमाज के बाद जो रुकता है वो सुबह तक अपनी सुध बुध खो बैठता है। आप रात को हमारे घर पर ही ठहर जाया करें। अब्दुल रहीम साहब मुस्कुराए और बोले, चौधरी साहब, जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो वहां शैतान का डेरा कैसे हो सकता है? मेरी हिफाजत मेरा रब करेगा। भाग 3, उस रात का मंजर। वह जुमेरात, गुरुवार की रात थी। आसमान में काली घटाएं ऐसी छाई थीं जैसे किसी ने सूरज को निगल लिया हो। बारिश शुरू हो चुकी थी और बादलों की गर्जना दिल दहला देने वाली थी। मौलवी साहब ने रात की नमाज अदा की और अपनी तस्बीह माला फेरने लगे। अचानक मस्जिद के मुख्य गुंबद के ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। मौलवी साहब रुके। उन्होंने ऊपर की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि मस्जिद के अंदर का तापमान अचानक गिर गया है। उनके मुंह से भाप निकलने लगी। अचानक मस्जिद के कोने में रखी मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो और उन्हें फूंक मारकर बुझा रहा हो। भाग 4, तहखाने का रहस्य। मौलवी साहब ने अपनी लालटेन जलाई और उस आवाज का पीछा किया। आवाज मस्जिद के पिछले हिस्से में मौजूद एक पुराने लकड़ी के दरवाजे की तरफ से आ रही थी। ये दरवाजा सालों से बंद था। लोग कहते थे कि ये रास्ता एक पुराने तहखाने की तरफ जाता है। जैसे ही मौलवी साहब ने दरवाजा छुआ, वो अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी किताबों की महक आई। मौलवी साहब सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहां एक पुरानी कब्र थी जिसके पास एक दिया जल रहा था, बिना किसी तेल के। तभी वह साया प्रकट हुआ। वो 7 फीट लंबा था। उसकी देह धुएं जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मौलवी साहब की आवाज में इस बार हल्की सी थरथराहट थी। साया गूंजती हुई आवाज में बोला, अब्दुल रहीम, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। मैं इस जगह का हाकिम हूँ। 1720 में जब इस मस्जिद पर हमला हुआ था, मैंने अपनी जान देकर इसकी हिफाजत की थी। मैं मरा नहीं हूँ, मैं मुंतजिर इंतजार करने वाला हूँ। भाग 5, रूहानी जंग। मौलवी साहब ने महसूस किया कि वो साया कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक जिन्न है जो सदियों से इस जगह से चिपका हुआ है। अचानक उस साये ने अपना आकार बदलना शुरू किया। वो मस्जिद की दीवारों पर फैल गया। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। मौलवी साहब ने अपनी आंखें बंद की और पूरी शिद्दत से आयत अल कुर्सी का पाठ करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पवित्र शब्दों का उच्चारण किया, मस्जिद की जमीन हिलने लगी। वो साया चीखा, रुको, ये शब्द मुझे जला रहे हैं। मौलवी साहब नहीं रुके। उन्होंने अपनी आवाज और बुलंद की। अचानक एक तेज रोशनी मस्जिद के मेहराब से निकली और उस काले साये से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और मस्जिद की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। भाग 6, अंत या शुरुआत। तूफान थम गया। सन्नाटा ऐसा था कि मौलवी साहब को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वो साया गायब हो चुका था, लेकिन जब मौलवी साहब ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद के सफेद फर्श पर काले कोयले से कुछ लिखा था। मैं गया नहीं हूं, मैं बस खामोश हुआ हूं। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने मौलवी साहब को मस्जिद की सीढ़ियों पर बेहोश पाया। जब उन्हें होश आया तो उनकी याददाश्त का एक हिस्सा धुंधला हो चुका था, लेकिन उनके हाथ पर एक काला निशान था, जैसे किसी ने उन्हें जोर से पकड़ा हो। आज की हकीकत, मौलवी साहब आज भी उस गांव में हैं, लेकिन अब वो रात को मस्जिद में अकेले नहीं रहते।
गांव वालों का कहना है कि आज भी अगर कोई रात को 12 बजे मस्जिद के पास से गुजरता है तो उसे वजूखाने के पास किसी के हाथ धोने की आवाज आती है और एक परछाई मीनार पर टहलती हुई दिखती है। अभिनव दिल्ली का एक निडर और थोड़ा जिद्दी किस्म का लड़का था। वो पेशे से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अलौकिक घटनाओं की जांच करने वाला और ब्लॉगर था। उसके पास महंगे कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और EMF डिटेक्टर्स का पूरा जखीरा रहता था। जब उसने इंटरनेट पर अंधेरी झिरी की उस पुरानी मस्जिद और मौलवी अब्दुल रहीम के साथ हुई घटना के बारे में पढ़ा तो उसने ठान लिया कि वो इस भूतिया कहानी का पर्दाफाश करेगा। वह अपनी काली SUV लेकर गांव पहुंचा। जैसे ही गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर उतरी, वहां के बुजुर्गों ने उसे शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। 2. मौलवी साहब से मुलाकात। अभिनव सीधे मस्जिद गया। वहां मौलवी अब्दुल रहीम धूप में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। अभिनव ने पास जाकर सलाम किया और अपना इरादा बताया। मौलवी साहब, मैं सुना है यहाँ कुछ साया रहता है। मैं उसका सच जानना चाहता हूँ। क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? मौलवी साहब ने अपनी चश्मा उतारा और अभिनव की आंखों में गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और चेतावनी थी। बेटा, विज्ञान और मशीनें उस दुनिया को नहीं समझ सकती जिसे रूहानी ताकतें चलाती हैं। तुम जिसे सच कह रहे हो वो मौत का दूसरा नाम भी हो सकता है। मत रुको यहाँ। लेकिन अभिनव हंस दिया। मौलवी साहब, डर सिर्फ दिमाग का एक वहम है। मैं सुबह आपको दिखाऊंगा कि वो साया सिर्फ हवा का झोंका या पुरानी दीवारों की प्रतिध्वनि है। मौलवी साहब ने बस इतना कहा, अल्लाह हाफिज बेटा, अपनी हिफाजत खुद करना। 3. तैयारी और सन्नाटा। रात के 11:30 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। अभिनव ने मस्जिद के मुख्य हॉल के बीचों बीच अपना ट्राइपॉड लगाया और नाइट विजन कैमरा सेट किया। उसने अपने कान में हेडफोन लगाए और वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया। मस्जिद के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि अभिनव को अपनी ही सांसें भारी महसूस हो रही थीं। अचानक उसके EMF डिटेक्टर की लाइट लाल होने लगी। पीप पीप पीप। इसका मतलब था कि आसपास कोई भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थी। अभिनव रोमांचित हो गया। उसने कैमरा उठाया और उस दिशा में मोड़ा जहां से आवाज आ रही थी। 4. वजू खाने का मंजर। अचानक उसे मस्जिद के आंगन से पानी गिरने की आवाज आई। छप छप छप। अभिनव बाहर वजू खाने की तरफ भागा। वहां सन्नाटा था, लेकिन पानी के हौज टैंक में लहरें उठ रही थीं, जैसे अभी अभी किसी ने उसमें हाथ डाला हो। अभिनव ने अपना रिकॉर्डर हवा में लहराया और पूछा, क्या यहाँ कोई है? अगर है तो अपनी पहचान बताओ। तभी उसके हेडफोन में एक बहुत ही धीमी, फटी हुई आवाज गूंजी, गलत जगह आए हो। अभिनव के पैर ठिठक गए। वो आवाज मशीनी नहीं थी, वो इंसानी भी नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रूह को उसका नाम पता था। 5. तहखाने की पुकार। अचानक मस्जिद का वही पुराना लकड़ी का दरवाजा जो बरसों से बंद था, जोर से खुला। धड़ाम। अभिनव ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की किरणें उस गहरे अंधेरे को चीर नहीं पा रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे नीचे बुला रहा है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। दीवारें ठंडी और चिपचिपी थीं। जैसे ही वो तहखाने में पहुंचा, उसका टॉर्च अचानक टिमटिमाने लगा और फिर बुझ गया। हेलो, कोई है? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक उठीं। वही लंबा काला साया अभिनव के ठीक सामने खड़ा था। अभिनव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। साया बोला, मौलवी के पास दुआ थी, तुम्हारे पास सिर्फ ये खिलौने हैं। क्या तुम्हारी मशीनें तुम्हें बचा पाएंगी? 6. रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़। उस साये ने अपना हाथ अभिनव के गले की तरफ बढ़ाया। अभिनव को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर बर्फ जैसा ठंडा कुछ जम रहा है। उसने जेब से अपना फोन निकालकर फ्लैश चालू करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर सिर्फ खून जैसे लाल धब्बे दिखने लगे। तभी उसे मस्जिद के ऊपर से मौलवी साहब की बुलंद आवाज सुनाई दी। वो ऊपर अजान पढ़ रहे थे वक्त से पहले ही। जैसे जैसे अजान की गूंज तहखाने तक पहुंची, वो साया छटपटाने लगा। वह धुएं की तरह अभिनव के चारों तरफ लिपट गया और उसे जोर से दीवार पर दे मारा। अभिनव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 7. अगली सुबह का खौफनाक सच। सूरज की पहली किरण के साथ मौलवी साहब तहखाने में पहुंचे। उन्होंने देखा कि अभिनव जमीन पर पड़ा है। उसके सारे कैमरे और मशीनें टूटकर चकनाचूर हो चुकी थीं। अभिनव की आंखें खुली, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब मौलवी साहब ने उसे सहारा देकर उठाया तो उन्होंने देखा कि अभिनव की टी-शर्ट पर पीछे की तरफ मिट्टी से एक निशान बना हुआ था, एक बड़े हाथ का निशान।
अभिनव को गांव के अस्पताल ले जाया गया। उसने 1 हफ्ते तक एक शब्द नहीं बोला। जब वो वापस दिल्ली जाने लगा तो उसने अपना कैमरा बैग गांव की उसी नदी में फेंक दिया। जाते जाते उसने मौलवी साहब से सिर्फ एक बात कही, वहां कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है। वह रक्षक नहीं है, वह कुछ और ही है। 8 मस्जिद का आज का राज। आज भी वो मस्जिद वहीं खड़ी है। अभिनव अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन छोड़ चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो अक्सर आधी रात को नींद में चिल्लाता है और टक 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 की आवाजें सुनता है। और उस मस्जिद में गांव वाले कहते हैं कि अब वहां एक नहीं बल्कि 2 साए देखे जाते हैं। एक वो पुराना रखवाला और दूसरा जो शायद उस रात अभिनव के साथ वहां से बाहर नहीं निकल पाया। अभिनव के जाने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोश दहशत फैल गई। मौलवी अब्दुल रहीम अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी रातें अब इबादत से ज्यादा उस आहट को सुनने में गुजरती थीं, जो मस्जिद की दीवारों के पीछे से आती थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो साया अब सिर्फ एक रक्षक या रूह नहीं है, बल्कि वो कुछ बहुत ही प्राचीन और भयानक है जो इस मस्जिद की नींव में कैद है। एक रात आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया। गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे, एक ऐसी आवाज जो मौत की दस्तक जैसी लगती थी। मौलवी साहब ने महसूस किया कि आज वो रात है जब फैसला होकर रहेगा। उन्होंने अपने हाथ में एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब ली जो उन्हें उनके उस्ताद ने बरसों पहले दी थी। जैसे ही वो मस्जिद के मुख्य बरामदे में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से कोई चीज जोर जोर से टकरा रही है। धम धम धम। अचानक मस्जिद के बीचों बीच का फर्श चटकने लगा। दरारें इतनी गहरी थीं कि उनमें से काला धुआं निकलने लगा। वही लंबा साया उन दरारों से बाहर निकला, लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसके हाथ लंबे होकर दीवारों को छू रहे थे और उसका चेहरा अब धुएं का नहीं बल्कि एक पुराने योद्धा जैसा लग रहा था जिसकी आधी खाल जल चुकी थी। वो चीखा। उसकी आवाज से मस्जिद के गुंबद कांपने लगे। अब्दुल रहीम, तुमने उस शहर के लड़के को बचाकर बड़ी गलती की। अब ये मस्जिद नहीं बचेगी और न ही ये गांव। मौलवी साहब बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्होंने अपनी किताब खोली और कहा, तुम जो भी हो इस पाक जगह को नापाक नहीं कर सकते। बताओ तुम्हारा असली राज क्या है? तुम क्यों इस जमीन को नहीं छोड़ते? साया जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। यह मस्जिद, ये सिर्फ नमाज की जगह नहीं है मौलवी। इसे उस खजाने के ऊपर बनाया गया था जिसे सदियों पहले एक जालिम राजा ने लूटा था। मैं उस राजा का वफादार सिपाही था जिसे जिंदा यहीं दफन कर दिया गया ताकि मैं इस खजाने की रखवाली कर सकूं। मेरी रूह इस सोने और खून से बंधी हुई है। मौलवी साहब ने गौर किया कि साये के पैर जमीन में धंसे हुए थे। वो मस्जिद की नींव से जुड़ा हुआ था। खजाना और खून, इसीलिए तुम यहां से नहीं जा पा रहे हो, मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में कहा। लेकिन तुम भूल रहे हो कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुमने इंसानों को डराया, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। मौलवी साहब ने दुआ पढ़नी शुरू की। इस बार उनकी आवाज में एक अलग ही रूहानी ताकत थी। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, मस्जिद की दीवारों पर लिखे पुराने अरबी शब्द चमकने लगे। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उस काले साये का वजूद पिघलने लगा। साया तड़पने लगा। नहीं, अगर मैं गया तो ये पूरी मस्जिद ढह जाएगी, ये खजाना जमीन निगल जाएगी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, मिट्टी की चीज मिट्टी में ही मिलनी चाहिए, हमें सोना नहीं सुकून चाहिए। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। मस्जिद के फर्श के नीचे से एक तेज नीली रोशनी निकली और उस साये को अपने अंदर खींच लिया। साया एक आखिरी भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गया और जमीन की दरारें अपने आप भरने लगीं। मौलवी साहब वहीं सजदे में गिर गए। पूरी मस्जिद एक अजीब सी शांति से भर गई। वो भारीपन, वो सड़ांध और वो डर, सब गायब हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मस्जिद की दीवारें पहले से कहीं ज्यादा सफेद और रोशन लग रही थीं। गांव वाले डरते डरते मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मौलवी साहब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और मस्जिद के पिछले हिस्से की तरफ ले गए। वहां की दीवार पर एक पुरानी इबारत उभरी हुई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना वो नहीं जो जमीन के नीचे दफन हो, बल्कि वो है जो इंसान के दिल में खुदा का खौफ और मोहब्बत बनकर रहे। मस्जिद का वो डरावना राज हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब वहां रात को टक टक की आवाजें नहीं आती थीं। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो मस्जिद की दीवारों से बहुत धीमी और सुरीली दुआओं की आवाज सुनाई देती है। अंधेरा अब वहां डराता नहीं था, बल्कि सुकून देता था। मौलवी साहब ने साबित कर दिया था कि रोशनी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो सबसे गहरे अंधेरे को खत्म करने की ताकत रखती है।